हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ HOC, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है और उसका एग्जांपल हम देखने वाले हैं। सिंपल वे में बताऊँ तो हाई ऑर्डर कंपोनेंट एक कंपोनेंट जो एक दूसरे कंपोनेंट को एज एन प्रॉप्स लेता हो और एक अलग से कंपोनेंट रिटर्न करेगा। मतलब एक सिंपल कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट एज एन इनपुट लेगा और एज एन कंपोनेंट ही हमें आउटपुट में देगा। तो रिएक्ट के ऑफिशियल साइट पर दिखा देती हूँ कि क्या कह रहे हो कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी टेक्निक है जो रीयूज़ करता है हमारे कंपोनेंट के लॉजिक को। इस वजह से हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक फंक्शन है जो एक कंपोनेंट लेगा और रिटर्न करेगा न्यू कंपोनेंट। तो इसका सिंटैक्स ऐसा है कि इनहेंस कंपोनेंट एक कंपोनेंट, हायर ऑर्डर कंपोनेंट और रैप कंपोनेंट। इधर हमारा रैप कंपोनेंट की जगह ओल्ड वाला जो हमारा कंपोनेंट होगा वो हम देंगे। तो प्रैक्टिकल के ज़रिए देखते हैं कि जल्दी आप लोगों को अंडरस्टैंड हो। मैं एक ही फाइल में यूज़ करने वाली हूँ अपने दोनों कंपोनेंट्स, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट कौन सा और क्या। तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेती हूँ। इसी तरह से हम सीख भी जाएंगे कि एक ही फाइल में दो कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं। फंक्शन काउंटर काउंटर नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है, इसको रिटर्न कर देती हूँ पहले तो। स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बनाया है काउंटर करके। तो मेरी एक रिक्वायरमेंट है, सपोज कीजिए मुझे एक काउंटर बनाना है और उस काउंटर में कलर्स ऐड करने हैं। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। तो काउंटर बनाने के लिए सबसे पहले तो स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा। काउंट और सेट काउंट, सेट सी करके ले लेती हूँ यहाँ पे। यूज स्टेट में देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ करूँगी तो ऊपर यूज स्टेट अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप लोग इंपोर्ट कर लेना। इनिशियल इसको 0 पास कर दे रही हूँ मैं, बिकॉज काउंटर 0 से स्टार्ट होगा, सो इसलिए। तो यहाँ पे एक बटन बनाऊंगी। बटन में क्या दूंगी, अपडेट, अपडेट हो। तो ये देखिए, अपडेट का कोड भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, छोटू सा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑन क्लिक, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी तब ये अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे एक मेरा एरे फंक्शन लूँगी। तो इसमें हमारा सेट काउंटर, जो सेट हुआ होगा वो काउंट, जो सिंपली जो भी हमारा काउंट होगा उसको +1 कर दे। अब ये पहले तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे काउंट में क्या वैल्यू है। सो इस वजह से यहाँ पे मैं काउंट दे देती हूँ। ये मैं H2 में ले लेती हूँ। यहाँ से सिंपली इसको कट करके H2 में दे देती हूँ। ये देखिए, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया है काउंटर नेम से, उसको यूज स्टेट दे दिया, उसको काउंट, ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू 0 है काउंट में जाएगी। देन सेट सी, यहाँ पे हमने जो लिखा है काउंट +1 करके आ जाए जब भी हम अपडेट पे क्लिक करें, वो अनक्लिक की हेल्प से। तो कंट्रोलर से सेव करके देखते हैं। और हाँ, ये काउंटर मैंने बनाया है, इसको अभी तक यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसको यहाँ पे काउंटर, ये कंपोनेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। कंट्रोलर से सेव करती हूँ। चलिए देखते हैं अब कि आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है। ये देखिए गाइस, परफेक्ट यहाँ पे आ गया है हमारा जो इनिशियल हमने दिया था 0 काउंट। और अपडेट करके देखते हैं कि अपडेट, यस इट्स परफेक्ट, ये अपडेट हो रहा है गाइस। तो अब
हमारा हायर ऑर्डर कंपोनेंट देखते हैं, वो बनाते हैं और वो कैसे हमें यूज़ होगा। तो यहाँ पे फंक्शन बना लेती हूँ एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट करके HOC। इसमें प्रॉप्स पास करना होता है हमें। मैंने पहले ही बताया था ना कि एक कंपोनेंट जो एक दूसरे कंपोनेंट को एज अ प्रॉप्स लेता हो और एक अलग से कंपोनेंट रिटर्न करेगा, वो तो है हमारा हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट में अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा काउंटर है, ये इसमें मुझे कलर ऐड करने हैं। मतलब इसलिए भी हमारा हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज़ होता है कि हमारे पहले वाले जो फंक्शन होता है, मतलब पहला जो कंपोनेंट होता है उसमें कुछ ऐड करना हो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़, तो हम वो उसकी मदद से ऐड कर सकते हैं और जस्ट रैप करने का काम करेगा ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अपना, रिटर्न करा देती हूँ उसको H2। अब मुझे क्या करना है, कलर्स चेंज करने हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लिए हैं, तो इस प्रॉप्स में क्या दूंगी मैं, एक कंपोनेंट दे देती हूँ अभी के लिए और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में क्लोज कर देती हूँ, ना कि सेपरेट से। ये देखिए, अब ये मैंने जो कंपोनेंट दिया है ना वो मैं यहाँ पे दूंगी फंक्शनल हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ये यहाँ से रिमूव कर रही हूँ बिकॉज हमारा काउंटर हायर ऑर्डर कंपोनेंट में हम देंगे। तो HOC कंपोनेंट, ये देखिए मैंने यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ किया है प्रॉप्स डॉट, सो दैट्स वाई यहाँ पे भी ले रही हूँ। और यहाँ पे एज अ प्रॉप्स हम क्या देंगे, काउंटर सेल्फ क्लोजिंग। ये देखिए कंट्रोल से मैंने यहाँ पे सेव किया है इसको। अब देखते हैं आउटपुट में क्या दिख रहा है हमें। ये देखिए परफेक्ट। अब गाइज मुझे रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, इसमें कलर्स ऐड करने हैं हमें। हमारा जो प्रीवियस कोड है उसको हमारे हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स का यूज़ करके उसमें कलर्स ऐड करने हैं। तो इसलिए मैं इस H2 में कलर्स ऐड करूँगी स्टाइल कंपोनेंट, मतलब स्टाइल का यूज़ करके। ये डबल ब्रेसेस यूज़ करने होते हैं यहाँ पे जब भी हम एक ही फाइल में यूज़ करते स्टाइल। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कैमल केस यूज़ करते हैं जब भी हमारे app.js के अंदर हमें CSS यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं दे दूँगी ग्रे और कंट्रोल से सेव करती हूँ और देखती हूँ कि आउटपुट में क्या दिख रहा है। ये देखिए गाइस हमारा ग्रे कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और इसको मैं विड्थ भी दे देती हूँ। विड्थ में 100 दे देती हूँ अभी के लिए। कंट्रोल से सेव किया मैंने। ये देखिए गाइस इसने विड्थ भी ले ली। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे और कलर चाहिए और ज़्यादा काउंटर्स चाहिए, तो इसलिए मैं इसी को कॉपी करती हूँ। हमारा हायर ऑर्डर कंपोनेंट Ctrl+V, हायर ऑर्डर कंपोनेंट 1, ओके। सपोज इसको 1 दे देती हूँ, इसको 2। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि और कुछ और ऐड कर दूँ टेक्स्ट वगैरह, तो यहाँ पे सिंपली ग्रे ऐड कर दे रही हूँ और यहाँ पे मैं HOC2 में रेड ले रही हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रेड टेक्स्ट दे देती हूँ। कंट्रोल से सेव करती हूँ और गाइस यहाँ पे तो कुछ दिया है नहीं अभी तक, तो HOC1 और सेम यहाँ पे हमें HOC हायर ऑर्डर कंपोनेंट 2 देना पड़ेगा। कंट्रोल से सेव किया। ये देखिए गाइस अपडेट करके भी दिखाती हूँ, अपडेट हो रहा है परफेक्टली। ये देखिए ये भी अपडेट हो रहा है और मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे और चाहिए और एक ऐड करना है कंपोनेंट, तो मैं और एक भी ऐड कर सकती हूँ। मतलब ये ऐसा है कि हमारा एक सबसे पहला कंपोनेंट था काउंटर, इसमें हमें कुछ और ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी थी, तो बार बार इस कलर को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट की हेल्प से इसे जो जो फंक्शनैलिटीज़ हमें ऐड करनी थी वो हमने ऐड की। तो और एक कलर लेके आप लोगों को बताती हूँ।
यहाँ पे मैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट 3 कर देती हूँ। यहाँ पे कलर मैं पिंक कर देती हूँ। यहाँ पे भी चेंज कर देती हूँ अपना टेक्स्ट को, इसको, और यहाँ पे भी देना पड़ेगा HOC 3 करके, हायर ऑर्डर कंपोनेंट 3। मतलब ये रैपर की तरह काम करता है गाइस। एक इसी फाइल में आप लोगों को इस वजह से दिखा रही हूँ app.js में, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सके। अगर आप लोग चाहते हो तो अलग से फाइल बना करके भी, ये देखिए परफेक्टली अपडेट हमारा हो रहा है ये काउंटर में। तो आप लोग अलग से फाइल बनाकर भी यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं, ये जो मैंने बनाया है ना कंपोनेंट्स, कुछ नहीं, काउंटर करके एक अलग से कंपोनेंट बनाना और उसको जिस ही फाइल में आप लोगों को यूज़ करना है ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट, सिंपली उसको भी इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट हायर ऑर्डर कंपोनेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। ये हमारा टाइम को भी सेव करता है और इस वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता कि कुछ हमारे पहले के कंपोनेंट में फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने हो तो हम लोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, हिट द बेल आइकन। सो थैंक्स अगेन।